गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। समर वेकेशन से पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, रिवाइज करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में क्या था, सबसे पहले टर्म है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में AP से लिखा जाता है। AP इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रोसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। मीनिंग जैसे हमारे पास कोई एक सीरीज़ है 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। हमारे पास एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ में आप चेक कर सकते हो कि फर्स्ट टर्म को हम अगर मैं A1 से डिनोट करती हूँ तो फर्स्ट टर्म है हमारी A1 3, ये हमारी सेकंड टर्म है, ये हमारी थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन। इन सब टर्म्स के बीच में हमारा डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सेम आ रहा है 3, 5, डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2, 5, 7 के बीच में भी डिफरेंस 2, हर एक में डिफरेंस सेम आ रहा है। जिसमें इस तरह की सीरीज़ जिसमें डिफरेंस सेम आता है, यानी कि एक फ़िक्स नंबर ऐड करने के बाद हमारे पास एक सीरीज़ बन रही है, तो इस तरह की लिस्ट को हम क्या कहते हैं, AP। यानी कि ये सीरीज़ कौन सी है हमारे पास, AP। जनरल फॉर्म इसकी कैसे लिखी जाती है, A हमारी क्या होती है फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस है। सेकेंड टर्म ऑब्टेन करने के लिए, सेकेंड टर्म निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, यानी कि सेकेंड टर्म हो गई हमारी A + D। इसी तरह थर्ड टर्म में भी A + 2D, A + 3D। इस तरह से आपकी एक AP सीरीज़ बनती जाएगी जिसमें हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी A और कॉमन डिफरेंस क्या होगा आपका D। यहाँ तक क्लियर है। देखिए इसमें और हमारे पास एग्जांपल्स देखते हैं। इन एग्जांपल्स में कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस जब हमें किसी सीरीज़ का निकालना होता है तो कॉमन डिफरेंस में हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आपके पास आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। यानी कि अगर मैं इसकी टर्म को, इस फर्स्ट टर्म को मैं AN से डिनोट करूं और सेकेंड टर्म हमारे पास क्या होगी यहाँ पे AN - 1। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म्स आ गई, तो हमें इसी तरह एक सीरीज़ बनती जाएगी हमारे पास और हम इन सब का कॉमन डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एग्जांपल्स देखिए अभी आप, इसमें एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एक लिस्ट गिवन है जैसे 4, 10, 16, 22। हमें चेक करना है कि हमारी सीरीज़ ये AP सीरीज़ है या नहीं है। इस सीरीज़ को चेक करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी सीरीज़ AP सीरीज़ तब होगी जब इसके हर एक डिजिट के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा हमारा, सेम। तो इसके कॉमन डिफरेंस को चेक करने के लिए हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म A1 4, ये और यही आपकी किसकी वैल्यू है, A की। D की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है आपको, A2 का मीनिंग यहाँ पे क्या है, यानी कि हमारी सेकंड टर्म A2 - A1 कितनी आ जाएगी, 10 - 4 मीन 6। इसी तरह नेक्स्ट डिफरेंस देखिए, नेक्स्ट डिफरेंस के लिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे फिर से हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा। ये टर्म कौन सी आपकी थर्ड टर्म A3 नोट कर रहा है यहाँ पर कि ये टर्म कौन सी आपकी थर्ड टर्म। इसमें से प्रोसीडिंग जो टर्म है आपकी उसको माइनस कीजिए। A3 कितना आपका 16 है, A2 कितना है यहाँ पर 10, कॉमन डिफरेंस आ गया 6। इसी तरह नेक्स्ट चेक करते हैं हम A4 यहाँ पे कितनी वैल्यू है A4 की 22 और A3 कितना है आपका 16, यानी कि 22 - 16 कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर 6। आप तीनों ही केसेस में चेक कर रहे हो कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है। यानी कि अगर आपका कॉमन डिफरेंस जहाँ पर सेम आता है तो यानी कि सीरीज़ आपकी 4, 10, 16, 22 जो ये सीरीज़ बन रही है, लिस्ट बन रही है जो नंबर्स की, ये कैसी है आपकी AP सीरीज़। अगर इस तरह की सीरीज़ में आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो आपकी सीरीज़ AP सीरीज़ नहीं है। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, इस तरह की कोई सीरीज़ गिवन है। इस सीरीज़ को चेक करना है आपने, इस लिस्ट को चेक करना है कि हमारी AP सीरीज़ है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए वही सेम प्रोसीजर, हमारी फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 1 है। D डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म A2 - A1 कैसे निकालेंगे आप, A2 कितना आपका 1, A1 1 है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 0। नेक्स्ट टर्म में हम निकालते हैं, यहाँ पर हम ये वाला डिफरेंस निकालते हैं A4 - A3। A4 कितना यहाँ पे 2 है और A3 यहाँ पे 1 है, डिफरेंस कितना आ गया 1। इन बोथ केसेस कॉमन डिफरेंस इज डिफरेंट
सो दिस इज़ नॉट एन AP सीरीज़। तो ये कौन सी सीरीज़ 1 1 1 2 2 3, दिस सीरीज़ इज़ नॉट एन AP सीरीज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जांपल है एक्सरसाइज 5.1 में देखिए आप, एक्सरसाइज 5.1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द टैक्सी इज़ when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। यानी कि उसने क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं आपको, फर्स्ट किलोमीटर, फर्स्ट उसके लिए फर्स्ट के लिए हमारे पास फर्स्ट में इसने दे रखी है ₹15, यानी कि फ़र्स्ट किलोमीटर के लिए उसने ₹15 चार्जेस किए हैं, और इससे एडिशनल जितने भी वो किलोमीटर आगे चलता है उसके लिए हर एक किलोमीटर के लिए वो एडिशनल चार्जेस ले रहा है 8, यानी कि हमारा डिफरेंस कितना आता जाएगा यहाँ पर ₹8 का। तो अगर देखिए यहाँ पर क्या है, फ़र्स्ट आपका जो टैक्सी फेयर में जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 है और कॉमन डिफरेंस हर बार सेम है, तो ये सीरीज़ कैसी रहेगी आपकी, AP सीरीज़। इस तरह आप इसके चारों ही एग्जाम्पल करेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में देखिए, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज बिलो। आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। आपको यहाँ पर A की वैल्यू गिवन है, A इज़ इक्वल टू 10 एंड D इज़ इक्वल टू ऑल्सो 10। A इज़ 10, A क्या है आपकी फर्स्ट टर्म है, यानी कि A1 की वैल्यू क्या है आपकी A, तो A1 आ गया यहाँ पर आपका 10। सेकंड टर्म निकालने के लिए, सेकंड टर्म हर एक में कॉमन डिफरेंस 10 है, यानी कि आपने 10 ऐड करते जाना है, हर एक में 10 ऐड कीजिए। अब हम निकालते हैं A3 में के लिए भी हमें सेम प्रोसीजर करना है। जो नेक्स्ट हमारी A2 आई है, A2 प्लस जो आपका कॉमन डिफरेंस है D, A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज D, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 30। इसी तरह A4 4 वैल्यूज़ निकालनी है। 1 यहाँ पर ये 1 2 3 4 ये क्या डिनोट कर रहे हैं, A1 इज़ फर्स्ट टर्म, A2 इज़ सेकंड टर्म, A3 इज़ थर्ड टर्म एंड A4 इज़ फोर्थ टर्म। तो A4 निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या आएगी आपकी वैल्यू A3 प्लस D, A3 प्लस D। यहाँ पे A3 कितना है आपका 30 और D की वैल्यू है कितनी 10, तो यहाँ पर आपकी टर्म आ गई 40। तो अगर आपको A की वैल्यू 10 गिवन है और D की वैल्यू भी 10 गिवन है, देन AP आपकी जो AP बनेगी, AP किस टाइप की बनेगी आपकी 10 20 30 एंड 40। इस तरह आपकी एक AP बनेगी। आपको 4 टर्म निकालनी थी तो आप यहाँ पे सिर्फ 4 टर्म्स ही निकालेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है A इक्वल टू -2 एंड D इक्वल टू 0। यहाँ पर A इक्वल टू -2 यानी कि आपको एक फ़र्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर A इज़ इक्वल टू -2 एंड D इज़ 0। A फर्स्ट टर्म यानी कि A1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -2। A2 निकालने के लिए क्या करना है आपको, A1 प्लस D। A1 कितना है यहाँ पर -2, D की वैल्यू कितनी है 0, तो A2 भी आपकी टर्म कितनी आ गई -2। नेक्स्ट निकालिए A3 निकालने के लिए A2 प्लस D। A2 कितना है आपका -2, क्लियर, प्लस 0, क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर -2। A4 A3 प्लस D कितनी आ गई यहाँ पे वैल्यू आपकी -2 प्लस 0 -2, यानी कि जो आपकी सीरीज़ बन रही है वो किस टाइप की है, -2 -2 -2, यानी कि कॉमन डिफरेंस हर एक में क्या आ रहा है, सेम। नेक्स्ट इसी तरह आपने ये पांचों ही पार्ट इसके करने हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंसेस। इसमें आपको AP गिवन है, आपको इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे फर्स्ट करवाती हूँ मैं आपको, 3 1 -1 एंड -3 एक AP गिवन है। इस AP में फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी A की वैल्यू यहाँ पे 3। D की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि A2 माइनस A1। A2 कितना आपका 1, A1 कितना है आपका 3, तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर -2। तो यानी कि आपकी जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आई है आपकी, फर्स्ट टर्म 3 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है आपका, यानी कि D की वैल्यू कितनी आई है आपकी -2। सेम इसी तरह बाकी एग्जाम करने हैं आपने। इसमें आप एक और
इसका जो थर्ड पार्ट है वो करवाती हूँ मैं आपको। 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, इस तरह की एक सीरीज़ गिवन है। इस तरह की सीरीज़ में आपको वही सेम फर्स्ट टर्म के लिए क्या करना है, अपने फर्स्ट टर्म ए इज़ फर्स्ट टर्म 1/3। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होगा आपके पास, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 क्या है यहाँ पर, A2 इज़ 5/3 and A1 is 1/3, then D can be calculated by 5/3 minus 1/3। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 4/3। तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई यहाँ पर आपकी, फर्स्ट टर्म 1/3 एंड कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू कितनी आई है आपकी यहाँ पर, 4/3। तो इसी तरह आपकी बाकी भी एग्जांपल्स आप इसके कर सकते हो। नेक्स्ट में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, इफ़ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। यानी कि जितने भी आपको एग्जांपल्स दिए हैं, सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या वो AP बनाते हैं, क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूल को फॉलो कर रहे हैं। अगर वो रूल को फॉलो कर रहे हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस निकालना है और बाकी की 3 टर्म्स को भी आपने लिखना है। एक एग्जांपल देखते हैं इसका। सेकंड एग्जांपल देखिए, सेकंड में क्या गिवन है आपको, 2, 5/2, 3, 7/2। ये एक नंबर की लिस्ट गिवन है। फर्स्ट यू हैव टू चेक दिस इज़ एन AP और नॉट। उस चेकिंग करने के लिए आपको क्या बताया था मैंने कि जिस तरह अगर उनका हर एक टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट इज़ इफ़ A2 माइनस A1 इज़ इक्वल टू A3 माइनस A2 इज़ इक्वल टू A4 माइनस A3, देन दिस इज़ एन AP। तो सबसे पहले आप निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 इज़ 5/2 माइनस A1। इवन की वैल्यू यहाँ पर है कितनी है, 2। तो इसके दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 2 आएगा यहाँ पर, 5 माइनस 4, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया आपका, 1/2। इसी तरह A3 माइनस A2 निकालिए। A3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3 माइनस 5/2। एलसीएम लेंगे इसका सेम हेयर, एलसीएम 2, 6 माइनस 5 हेयर अगेन 1/2। A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू कितनी है, 7/2। A3 इज़ 3, हेयर इज़ 3। सेम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2, 7 माइनस 6 इज़ 1/2। तो यानी कि तीनों ही केसेस में आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। सो दिस इज़ एन AP। ये आपने चेक कर लिया कि हमारी ये AP है। अगर ये AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस हर एक केस में कितना आ रहा है आपका, D की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। अब आपने इसका कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया और इसको चेक भी कर लिया कि ये AP है। देन यू हैव टू राइट 3 मोर टर्म्स, यानी कि आपने क्या निकालना है, A5, A6 एंड A7। ये तीनों वैल्यूज़ आपने निकालनी है। A5 निकालने के लिए क्या करेंगे आप, A4 प्लस D। A4 की वैल्यू कितनी है, 7/2 प्लस D यानी कि 1/2। ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एलसीएम लेंगे तो ये आ गई आपकी 8/2 यानी कि 4। A6 निकालने के लिए क्या करेंगे आप, A5 प्लस D। सेम A5 कितना है आपका, 4 प्लस 1/2, ये आ गई आपकी 9/2। A7, A6 प्लस D। A6 कितना आया आपका, 9/2। D कितना आपका, 1/2। हेयर अगेन इट इज़ कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 5। तो यानी कि A5 की वैल्यू कितनी आई आपकी, 4। A6 कितना आया, A6 की वैल्यू कितनी आई आपकी, 9/2 और A7 की वैल्यू आई आपकी 5। तो इसी तरह बाकी के एग्जांपल्स भी आपने करने हैं। बाकी के क्वेश्चंस देखिए, हर एक क्वेश्चन में यही सबसे पहला आपने क्या रूल फॉलो करना है कि आपने चेक करना है वो AP है कि नहीं है। सेकंड आप क्या करोगे कि उसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे और तीसरा उसमें आपने हर एक के केस में 3 मोर टर्म्स निकाल लिए। इस तरह आपने ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। ये आज आपका होमवर्क है कि आप ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करेंगे और अपनी नोटबुक मुझे चेकिंग के लिए सेंड करेंगे। थैंक यू।